अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। जो भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, ठीक है, तो क्या वो उनके साथ सेट हैं, खुश हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की फीलिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट कपल वाली एनर्जी जो है वो नहीं है, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन अगर मैरिड हैं, ठीक है, तो या फिर कमिटमेंट में है, किसी इंगेज्ड हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन अगर है, या फिर गर्लफ्रेंड है, जो भी, ठीक है। तो आप जो है अपने हिसाब से देखना कि आपकी पार्टनर की जो लाइफ है उसमें थर्ड पार्टी कौन है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मुझे कपल की एनर्जी क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कपल ही मेरे मुंह से भी निकला है। तो शायद कोई थर्ड पार्टी कोई मतलब पर्सन ही है ज़्यादातर। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो जो कपल है वो परफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उन दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है शायद जो है वो आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ फंक्शनल रिलेशनशिप चला रहा है, ठीक है, जिसमें नॉर्मल दिन, फैमिली इवेंट्स, काम काज और रूटीन कन्वर्सेशंस, लेकिन ये सब एक सरफेस लेवल पर है और अंदर के इमोशनल वर्ल्ड कुछ और ही जो है वो कहानी सुना रहा है। अंदर की अगर बात करें आपके पर्सन की, तो इमोशनल डिस्कनेक्शन है, यानी कि दिल का रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ उतना गहरा नहीं हुआ जितना शुरू में सोचा था। साइलेंट डिससेटिस्फैक्शन, वो अपनी मुस्कान के पीछे छुप कर चल रहे हैं, लेकिन अब अकेले जब भी होते हैं तो खालीपन उनको घेर लेता है। और ये रिश्ता एक सेफ़ ऑप्शन लगता है जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो रही हैं, लेकिन दिल का जज़्बा कहीं मिसिंग है। तो मतलब मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ज़्यादातर कमिटेड मीन्स के मैरिड हो सकते हैं। आज की जो एनर्जी निकली है, आज की जो फीलिंग्स हैं, ये ज़्यादातर मैरिड पर्सन की लग रही है, जिसमें आपको ख़ुद को भी मालूम है कि आपका पर्सन भाई मैरिड है। तो ज़ाहिर में उनकी जो 3D लाइफ़ दिख रही है वो नॉर्मल दिख रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन बात यहाँ पर फीलिंग्स की हो रही है, एक अंदरूनी जो जज़्बात होते हैं, हम बात उसकी कर रहे हैं। जो सरफ़ेस लेवल पर हमें दिख रहा है, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। सरफ़ेस पर तो हम वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। बाज़ औक़ात आप अपने आप को ही ले लो कि आपके अंदर कितना दर्द छुपा होता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके अंदर, लेकिन बज़ाहिरी आप अपने चेहरे पर मुस्कान सजा लेते हो। और फैमिली के साथ हो, अगर फ्रेंड्स के साथ हो, तो किसी को पता ना लगे, इसलिए आप जो है वो हँसते हो, बोलते हो और खुश नज़र आते हो। तो सामने वाला यही सोचेगा कि यार नॉर्मल तो है, ठीक तो है, क्या है इसमें प्रॉब्लम है? लेकिन अंदर का हाल जो है वो आप ही को मालूम है। तो सेम यहाँ पर जो आपके पर्सन है उनकी भी यही कहानी है कि वो बज़ाहिर आपको कैसा भी रिफ्लेक्ट करा रहे हों, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो मैरिड हो गए, ज़ाहिर-सी बात है, तो वो आप ये सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा इससे जुड़कर, या फिर मैं क्या करूँगा इसे तसल्ली देकर, क्योंकि मैं अगर कुछ कर नहीं सकता तो मैं इसे जो है अपने उसमें फँसा के रखूँ या फिर अपनी बातों में लेके रखूँ, तो अगला बंदा यही सोचेगा ना कि अगर तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना नहीं था, तो मुझे इतना अटैच क्यों किया खुद के साथ। तो ख़ास तौर पे जो मैरिड पर्सन्स होते हैं ना, वो थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि अंदर से भले उन्हें तकलीफ़ है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल होगा ना फिर, अगर वो अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर करेंगे, आपको बताएँगे कि यार मुझे ऐसा हो रहा है, मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं हूँ, या मुझे ऐसा फ़ील होता है, तो आपका अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि क्यों हो थर्ड पार्टी में, छोड़ दो ना, रिलीज़ कर दो, मुझे अपना लो, मुझसे शादी करो। सारी फीलिंग्स जब मेरे साथ है, मोहब्बत मुझसे है, तो मुझसे ही शादी करो ना। तो बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी होती है कि बंदा यही नहीं कर सकता और मजबूर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, बाज़ औक़ात पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, वो आप समझदार हो, आपको पता होगा। तो क्या होता है कि जब उसे मालूम है कि मैं नहीं ये सब कर सकूँगा, तो वो क्या करता है, डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। हालाँकि इस वजह से वो खुद भी परेशान है, खुद भी उसको पेन है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता और दिल में रख के बैठा रहता है मोहब्बत को, और अपनी ज़िंदगी को बस यूँ ही कुर्बान करता है। सरफेस लेवल पर सबको दिखाता है, क्योंकि फैमिली भी होती है, सब होते हैं, तो सबको ये शो कराना पड़ता है कि हाँ हाँ मैं सेट हूँ, मैं खुश हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर साथ में होता है वो आपका सोलमेट है, अगर वो अच्छा है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उसके साथ अच्छा बिहेवियर ही रखना पड़ता है, क्योंकि जब वो आपके साथ बुरा नहीं कर रहा, तो फिर आप उसके साथ क्यों बुरा करोगे? तो ये भी लेवल होता है, सिचुएशंस होती हैं जिसमें जो है वो पर्सन खुश नज़र आने की कोशिश करता है या फिर खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ़ सरफ़ेस लेवल की खुशी होती है, बस जस्ट ताकि सामने वाला
खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे कि हाँ, मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे लगाव रखता है, ठीक है। लेकिन अंदर से वो अंदर वाला ही जानता है कि यार मेरे अंदर क्या चल रहा है। चलो आगे चलते हैं कि आपके पर्सन की जो फीलिंग है उसमें देख लेते हैं कि माइंड और हार्ट में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या है और दिल में क्या कॉन्फ्लिक्ट है भाई। माइंड में है कि मैं यहाँ रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभा रहा हूँ और ये कंफर्ट ज़ोन है, ज़िंदगी सिंपल चल रही है, ठीक है। ठीक, ये मतलब अपने आप को कमांड दी हुई है कि यार चलो ठीक है, सब नॉर्मल है, बस सब खुश है, सब सही चल रहा है ना, तो बस ठीक है। लेकिन दिल में क्या है? दिल में ये है कि यहाँ कोई स्पार्क नहीं है, या फिर वो स्पार्क नहीं है जो आपके साथ फ़ील हुआ कभी, या वो इमोशनल डेप्थ नहीं जो मुझे कंप्लीट फ़ील कराए। यानी कि ये भी एक कहीं न कहीं उनके अंदर है कि यार मतलब जो एक कंप्लीटनेस होती है ना, वो तो नहीं है, वो जो एक स्पार्क होता है एक रिलेशनशिप में, वो भी नहीं है। लेकिन बस नॉर्मल है, बस सब कुछ चल रहा है क्योंकि ज़िम्मेदारी है। इस तरीके की जो है वो फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के साथ। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। आपकी लिए जो उनकी फीलिंग्स है ना, वो उनके लिए ऐसी हैं जैसे कोई एडिक्शन। जैसे आपकी जो एनर्जी है ना, उनके लिए एडिक्शन बन गई है। वो जितना चाहे बिज़ी हों, लेकिन दिल जो है वो आपकी तरफ ही लौट आता है। वो आपके साथ जो इमोशनल सेफ्टी फ़ील करते थे और उन्हें अपने करंट पार्टनर से कंपेयर करते हैं, और हर बार वो आपका हक़ जो है वो उन्हें ज़्यादा फ़ील होता है कि यार वो जो आपके साथ था वो यहाँ नहीं है, यानी कि मेरे इस पार्टनर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी मुस्कुराहट, आपकी जो है वो बातों का तरीका और आपका समझने का अंदाज़, ये सब उनके लिए अभी भी ज़िंदा है। यानी कि आप उनको कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते थे, उनकी बातों को समझते थे। ये सारा कुछ भी उन्हें याद आता है कि यार मतलब आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पा रहे वो। तो थर्ड पार्टी के साथ असल हकीकत है क्या? मतलब क्या मामलात हैं? कन्वर्सेशन गैप चल रहा है, बातें होती हैं लेकिन उनमें सोल टच नहीं होता। इमोशनल मिसमैच भी हैं। थर्ड पार्टी शायद उनके इमोशंस को समझने में उतनी गहराई नहीं रखती जितनी आप रखती थी। प्रीटेंड हैप्पीनेस, यानी कि सोशल मीडिया पे या फैमिली के सामने हैप्पी इमेज दिखाना, लेकिन अंदर से इज़ नॉट इनफ का एहसास रहना। छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो जल्दी सेटल हो जाती हैं, लेकिन वो बातें दिल में रह जाती हैं। मीन्स के वो मतलब दिल से जाती नहीं है। जो जो भी गलतफ़हमियाँ होती हैं, जिस भी तरह की बातें होती हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, वो सेट तो कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि साथ रहना है, ज़िंदगी को चलानी है, लेकिन वो उनके दिल से जाती नहीं हैं वो बातें ना, इस तरीके की कैफ़ियत है। अगर आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहा है और थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, तो आपको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जो आप महसूस करते हो, वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप ये रिकॉग्नाइज़ कर सको कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो वो खुश हैं या नहीं हैं। तो आपको किस तरीके के सिग्नल मिलते हैं और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको रैंडमली थॉट्स आएँगे उनके और ड्रीम्स आ सकते हैं। ये कब होता है? जब आप उनके ड्रीम्स में आते हैं, या फिर आपका जो नाम है वो किसी कन्वर्सेशन में अचानक मेंशन हो जाता है उनके सामने। तो आपके साथ ये सिग्नल होता है कि आपको रैंडमली उनके थॉट्स आते हैं, या फिर आप उनको ड्रीम्स में देखने लगते हो। मतलब आपको खुद को लगता है कि यार वो अचानक से मेरे ड्रीम में कैसे आ गए? सडन इमोशंस फ़ील होना, यानी कि जब आप उनकी एनर्जी को बिना किसी वजह के फ़ील करते हो अचानक से, जैसे कि कभी बेचैनी, कभी उदासी, या प्यार का एकदम से स्ट्रॉन्ग वेव्स अगर आप में आता है, तो ये भी सिग्नल है कि वो आपको याद कर रहे हैं और वो थर्ड पार्टी में खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिविटी दिखाते हैं, यानी कि वो आपकी पोस्ट देखते हैं, या फिर इनडायरेक्टली कोई साइन देते हैं कि आप जो है वो उन्हें याद हो। टेलीपैथिक कनेक्शन है आपके बीच में, ठीक है? यानी कि आपको लगता है कि उनकी कोई बात है जो बिना लफ्ज़ों के आप तक आ रही है। फिज़िकल सिम्पटम्स की अगर मैं बात करूँ तो दिल का भारी लगना, अचानक से थकन, या मन का बेचैन होना, जब वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, ये तब होता है आपके साथ। आपका पर्सन शायद अपनी थर्ड पार्टी के साथ फिज़िकली प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनका दिल अभी भी आपके लिए है। वो खुशी जो एक सोल कनेक्शन देता है, उनको अभी तक नहीं मिली, और ये कमी उनके दिल में हर दिन बढ़ रही है। तो जनाब, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग,
और यहाँ पर हमने ये भी देखने की कोशिश की है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में खुश हैं या फिर नहीं। सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर साइंस भी बताए हैं ताकि आपको आसानी रहे कि आपको क्या साइन मिलते हैं और आपको उससे क्या अंदाज़ा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो खुश हैं या फिर नहीं है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।